यूपी में पंचायती राज चुनाव से लेके ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष के चुनाव तक पूरा माहौल गर्म रहा। यूपी सरकार का कहना था कि यूपी में निष्पक्ष चुनाव होगा। तो चलिए हम लोगों से मिलवाते हैं आपको और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है पंचायती राज चुनाव से लेके ब्लॉक प्रमुखी अध्यक्ष के चुनाव तक। जितना ये भाजपा का कार्यकाल जिस तरीके से है, जितना गुंडागर्दी करी, इतना ऐसे कोई सरकार नहीं करती थी। विपक्ष को मारना पीटना, महिलाओं को इज्जत न करना, कोई महिला पर्चा दाखिला करने जा रही है उसके साथ छेड़छाड़ करना, ऐसा मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। जितना जो है घटनाएं इस सरकार में, जितना ज़बरदस्ती इस सरकार में, जितना गुंडई इस सरकार में चल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी एग्जाम्पल बताएंगे। अभी हमारे उठा के मया में देख लीजिए, पूरा में देख लीजिए, पर्चा दाखिला के दिन ही जो है सपाइयों लोगों को मारा गया भाजपा की दबंगई के द्वारा। प्रशासन सुन भी नहीं रहा है, प्रशासन FIR नहीं दर्ज कर रहा है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल, उस सपाई व्यक्ति का सर फट गया था जिसमें जो है 22 टाँके लगे थे उसके सर में। और ये सरकार यहीं पे नहीं रुकती है, ये ज़बरदस्ती दबंगई के साथ, गुंडागर्दी के साथ चुनाव जीतती है और उसके बाद दबंगई के साथ जो है अपनी सीट काबिज करती है, BDO को डराती है, धमकाती है, प्रशासन के द्वारा डरवाती है, तमाम प्रकार की घटनाएं जो है घटित करती है। ऐसी कोई सरकार पिछले कार्यकाल के दौरान नहीं किया गया था, ऐसा नहीं हुआ था जितना इस सरकार में हो रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी करके चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। इनको तमाम प्रकार के अवहेलना, तमाम प्रकार का झूठा बयान देना, तमाम प्रकार के झूठे वादे करना, ये इनका सीधा मुद्दा बन गया है। यूपी पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख से लेके ब्लॉक अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, जिस तरह से लोगों का सत्ता पार्टी का रवैया रहा, पुलिस प्रशासन का रवैया रहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव हुआ है इसका रवैया बहुत ख़राब रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक में भाजपा की सरकार है। आज तक किसी भी सरकार में इस तरीके का माहौल कभी देखने को नहीं मिला है। 21 साल हमारी भी उम्र हो गई, हमने कभी इतना दंगा नहीं सुना है। लेकिन जिस तरीके से ये रवैया रहा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन पर, तो प्रशासन का नाम ही ख़त्म हो गया। ये जान लीजिए सीधे गुंडागर्दी है। ये सब मतलब ये जान लीजिए कि मतलब सरकार का कोई डर ही नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। मतलब ये जान लीजिए अगर ऐसे ही रवैया रहा तो आने वाले समय में तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा महिलाओं का। जब खुलेआम जो प्रत्याशी हैं महिला, उनकी साड़ी खींची गई, रिपोर्टरों की जो है जान लीजिए उनको भी, उनके ऊपर भी डंडेबाजी की गई, पुलिस प्रशासन पर भी, यहाँ तक कि SP पे भी जो है उनको भी मारा गया, पुलिस प्रशासन पे भी डंडे हुए। लेकिन तो इसका क्या फ़ायदा रहा जब हमारी पुलिस ही स्वयं खतरे में है, तो हम लोग कितने सुरक्षित रह पाएंगे? इनके कथनी और करने में बराबर फर्क रहे। इनकी एक गिरिराज सिंह जी की पत्नी को एक बार मायावती जी ने कुछ बोल दिया था, तो पूरी की पूरी बीजेपी उनके सम्मान में मैदान में उतर गई थी। लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख में वोट देते जाते समय ब्लॉक प्रमुख की सदस्यता जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन माननीय योगी जी का कोई भी वक्तव्य उस मैटर में नहीं आया, इसलिए इनके कथनी करनी का सारा भेद वहीं से खुल जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रशासन ही लड़ा और प्रशासन जितना अधिक ज़बरदस्ती करके अपने पक्ष में निर्णय किया है वो सबके सामने है। दोनों चुनाव के दौरान देखा जाए तो किस तरह की लहर थी, माहौल क्या था? माहौल पूरा डर का माहौल पैदा किए थे ये, और जो भी स्वतंत्र रूप से अपने मतदान को करने के इच्छुक थे उन्हें अनायास पुलिस का भय दिखाकर, किसी प्रशासनिक अधिकारी का भय दिखाकर अपने पक्ष में वोटिंग करवाई। माहौल बहुत बढ़िया था। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छा, बहुत अनुशासित, बहुत अच्छे ढंग से, और पुलिस प्रशासन बहुत अनुशासित थी और बहुत अच्छा ढंग से चुनाव हुआ है। आप देखती होंगी सपा सरकार में या बसपा सरकार में या कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से गुंडई होती थी, उसके अपेक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बहुत ही सफल पूर्वक हुआ चुनाव, बहुत ही अच्छा और संतोषजनक रहा। आपको क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव हुआ? बिल्कुल नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं है, क्योंकि जैसे केवल भाजपा के वोटर को ही वहाँ दिया गया महत्व और बाकी अन्य दलों के, पार्टियों के सदस्यों को केवल लड़ाई झगड़ा मारपीट से ही हटा दिया गया है।
उनको वोट डालने का या नामांकन कराने का कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। मतलब उन लोगों ने वोट नहीं डाला? नहीं, वोट तो किसी वोट वो अन्य में डाल ही नहीं पाए हैं, केवल भाजपा को ही दीजिए आप वोट, जबरदस्ती। और क्या, पुलिस प्रशासन का कोई रवैया अच्छा नहीं था, क्योंकि इतने मारपीट लड़ाई दंगे सब कुछ हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है कुछ भी नहीं कर रही थी, केवल वो मूक बन के देख रही थी। चुनाव तो जैसे बढ़िया हुए हैं, अच्छे मतदान के अनुसार हर चीज़ हुई है। और अब हम लोग यही आशा करते हैं कि अब जो ब्लॉक प्रमुख जी बने हुए हैं उनसे यही आशा करते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और अपने यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे सुचारू रूप से सब सेवाएं जो शासन द्वारा दी जाती हैं और सब का नाम विकास कार्यों के लिए हम लोग यही उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ पे सब ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे सड़कें हैं, गौशाला में हैं, यहाँ पे यही है, उन लोग से आशा करते हैं कि हाँ अच्छी तरीके से वो करवाएं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।